जितना आज संत मत में महर्षि लिखा रहे हैं सब डुप्लीकेट महर्षि हैं। आपको मैं बता देता हूँ, चाहे वो मनियारपुर वाले महर्षि लिखावे, चाहे कुप्पा घाट वाला लिखावे, और गोड्डा डीएम साहब के सामने है, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने है, हम ये सिद्ध कर देंगे कि एको महर्षि जो है ना अंधकार से ऊपर नहीं उठे हैं। महात्मा शब्द में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, और यदि छोटा बड़ा कोई होता है तो इसका मतलब है कि महात्मा शब्द का वो व्यक्ति अर्थ नहीं जानते हैं। महात्मा का अर्थ होता है जिनकी आत्मा इस अपरा की चेतना से ऊपर उठकर और परात्पर से संबंध कर लिया, अपरा की चेतना को उठ करके जीवत्व भाव खत्म करके परमात्मा से संबंध कर लिया, असली में वह महात्मा है। महात्मा का शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं, वह है महात्मा। ऐसे वेशधारी जितने भी महात्मा हैं, मैं नहीं कहता हूं, मैं सबको सम्मान करता हूं, और शुरू से साईं बाबा के साथ जोड़ने का काम किया था कि महात्मा साईं बाबा के साथ जितना से जितना जुटेंगे उतना संत मत का प्रचार होगा। और क्या स्थिति थी संत मत की, उससे हम बहुत दूर जाने के लिए नहीं चाहते हैं। समय 15 मिनट मिला है, लेकिन उसके पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बाबा के साथ जुड़े, एक ऐसी स्थिति आई जो आप लोगों के सामने है। पूज्य चरण स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, एक रोज हम बाबा प्रतिदिन, बाबा का ये नियम था, चाहे वो दिरा क्षेत्र में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे कहीं रहे, 2:30 बजे एकदम पक्का 2:30 बजे पानी पीते थे। इसके बाद 3 बजे के बाद सोच जा करके स्नान करके वो ध्यान में बैठ जाते थे। तो स्नान मैं कराता था भोर में। तो एक दिन स्वामी श्रद्धानंद के विषय में बाबा कहे, स्वामी श्रद्धानंद उस टाइम में नाम नहीं था इनका, ये नौकरी करते थे, सरजू पंजियारा कहते थे लोग इनको। श्रद्धानंद तो बाद में नाम पड़ा जब संन्यास धर्म लिए, लेकिन श्रद्धा इनके अंदर में उस टाइम भी बरकरार था। जैसे श्रद्धा अभी है, उस टाइम में भी इनके अंदर श्रद्धा एकदम बरकरार था, इससे कम नहीं था, इससे ज़्यादा था, ज़्यादा थी श्रद्धा। तो बाबा 3 बजे भोर में जब मैं स्नान करा रहा था, 3:30 बजे लगभग, 4 बजे लगभग, तो बोले सरजू पंजियारा को आप जानते हैं? हम कहे सर बाबा सरजू पंजियारा तो एक तो वही है जो नौकरी करते हैं, वही कि और कोई? नहीं वही। तो हमारे बाद जो है वो हमारे तरफ से संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे, और हमारा प्रधान शिष्य वही रहेंगे। तो हम कहे बाबा कि हम भी तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम भी तो उस दौड़ में हैं, प्रधान शिष्य बनने की दौड़ में, हम भी तो आपका सेवा कर रहे हैं इतना दिन से, तो हम भी तो प्रधान शिष्य के दौड़ में हैं। माने वो तो किरानी है कि कौन काम करते हैं, उसको आप कैसे चुन लिए? तो हमको कहे कि बाद में आपको समझ में आएगी। चलिए ठीक है। और श्रद्धा तो इन पर उस टाइम में भी हमारी उतना ही थी, श्रद्धा हमारे अंदर बहुत कुछ थी, तो मैं कोई विरोध नहीं किया। और हम झूठी बनाई किसी का मंच पर चढ़ के करने वाले नहीं हैं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो तुलसीदास जी लिखे हैं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भाई आस,
तो राज धर्म कंति निकर हो ही बेगई नाश। सचिव कहते हैं वैद्य को, ये मंत्री को। यदि वो किसी राजा को ठकरसुआती बात बोलता है, उसको हमेशा कुछ लूटने के लिए बड़ाई करता है, तो उस राजा का नाश हो जाएगा। वैद्य, मान लीजिए किसी का पेट खराब है, अब वैद्य कहता है उसको तुम खूब दूध पियो, क्या हालत होगी उसको। इतना जो कोरोना महामारी फैला है, यदि आदमी संयमित रहे और उसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार करे, कोई कोरोना फरोना नहीं होगा। और मोदी सरकार भारत में जितना कोरोना को नियंत्रण कर लिया, कोई देश में उतना नियंत्रण नहीं हुआ। अभी चीन में काफी घमासान मचा हुआ है कोरोना के लेकर। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोल ही भाई आस, तो राज धर्म तरती निकर हो ही बेगई नाश, उसका नाश हो जाएगा। वेद वेद यदि ठकरसुआती बात बोलेगा, मंत्री यदि राजा को खुश करने के लिए बोलेगा, सचिव वेद गुरु तीन जो। गुरु गुरु हरही शिष्य धन शोक न हरही, और सो गुरु घोर नरक में पड़ही। रामायण में लिखा हुआ है कि शिष्य को कहते हैं जो चाहिए सो कीजिए, जो चाहिए सो कीजिए, लेकिन हमको धन मिलना चाहिए। तो ऐसा गुरु का नाश हो जाएगा। पहले वो गुरु तो है ही नहीं है। ये मंच जो है ठकुरसुआती बात करने के लिए नहीं है। ये तुलसीदास जी का पद में सुनाया, तो बाबा को बोले हम भी तो उसके दौड़ में हैं, लेकिन गाड़ी हमारी चल रही थी, चक्का हो गया पंचर। तो चक्का पंचर हो गया तो फिर हम उस रेस से नीचे आ गए। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो हमको बाबा बोल के गए थे कि हमारे तरफ से संत मत का संचालन करेंगे और हमारा प्रधान शिष्य रहेंगे, उस चीज को आज हम अपने आंख से देख रहे हैं। इस बात को हम श्रद्धानंद को कभी नहीं कहे थे कि बाबा ऐसे कहे थे आपके विषय में। आज मैं झारखंड के जनता के समूह बोल रहा हूँ। राज श्रद्धानंद स्वामी प्रवचन कर रहे थे, गणिका की बात कह रही थे कि गणिका वेश्या थी, लेकिन गणिका को वेश्या वो क्यों बनी। आज हमारी जितने माता बहन बैठी हुई हैं, किसी का बेटा वहाँ बॉर्डर पर नौकरी कर रहे हैं बीएसएफ में, जिस दिन किसी का शहीद होता है उस दिन मैं भोजन अभी भी भागलपुर में नहीं करता हूँ। मैं भागलपुर में रहता हूँ, कुप्पा घाट के बगल में। एक आदमी का शादी होने वाला था और 2 दिन के बाद उसका अर्थी जो है ना यहाँ घर आ गया। कितना तकलीफ की बात है। और ऐसे ऐसे बराबर पाकिस्तान की तरफ से होते रहता है। लेकिन मोदी सरकार इतना अब लड़ने का, अभी फ्रांस से 35 जहाज विमान आया है लड़ने का। पहले एक बार आतंकवाद को जो मोदी साहब अटैक किए वहाँ प्रधानमंत्री, तो अंदर घुस करके पाकिस्तान में किए। जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब कोई जानते होंगे। और प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं, टीवी में देखते रह गए। उसका एक रूम होता है केंद्र में, वो देखते रह गए कैसे हमारा सेना उतरा, कैसे मारा, कैसे ध्वस्त किया। और वहाँ इतना लाश गिरा कि उसको ढोने का समय नहीं मिला। और पाकिस्तान सरकार क्या कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो जो गणिका के विषय में बोल रहा था मैं, और माता के विषय में जो स्वामी जी आज भोर में चर्चा की है, इतना चर्चा मैं संत मत में कभी नहीं सुना था। मैं भी बहुत दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ और इतना बढ़िया से नहीं सुना था। श्रीधर बाबा से सुना था वो मादालसा के विषय में कि अपना पुत्र को मैंने साधु बना दिए, शुद्धों बुद्धों निरंजनों सी कैसे कैसे पढ़ के उनको खिलाते थे। ये तो माता ही जाने कैसे कैसे खिलाते थे। मेरा कहने का आशा है कि वो गणिका क्यों बनी, और गणिका बनी कि उस टाइम का समाज क्यों नहीं गणिका से पूछी कि आप वेश्या क्यों बनी है। प्रश्न है कि उस टाइम का समाज वो गणिका क्यों बनी, प्रश्न क्यों नहीं किया, और बनी तो उनको क्यों नहीं समझाया। जितना भी माता बहन बैठी हुए हैं जरा गौर से सुनिएगा, हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। वो क्यों बनी, कोई समाज उससे प्रश्न किया।
जब आदमी की अवस्था बिगड़ती है, व्यवस्था बिगड़ती है, तब किसी काम को करने के लिए मजबूर होता है। उससे कोई नहीं पूछा तो वो वेश्या बनी। भारत का जितना माता बहन है, यदि उनके अंदर में पवित्रता नहीं रहती, भारत का जितने माता बहन हैं उनके अंदर में पवित्रता नहीं रहती, वे यदि पवित्र नहीं होते तो इतना भारत में जो संत पैदा हुए हैं ना, आज एक भी संत पैदा नहीं होते। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए माता पर अंगुली उठाने के पहले अपने तरफ देखना चाहिए मर्द को कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ देखना चाहिए। और यदि माता में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उनका हृदय इतना कोमल होता है, दांत फटकार लाठी डंडा से नहीं, उसको यदि भला से 10 बार समझाइएगा तो हम ये यकीन दिलाते हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि वो मान जाएंगे। लेकिन उनको मर्द लोग कमज़ोर बुझते हैं इसलिए, लेकिन ये भ्रम है। आजकल की माता बहन कमज़ोर नहीं है। आजकल की माता बहन और आजकल की जो बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो 5,000 10,000 का जो मोबाइल रखती है ना, पूरा दुनिया की बात उससे चला के जान जाती है। वो एक समय था जो माता लोग नहीं जानती थी। आजकल की माता बहन 5-10 हज़ार का मोबाइल रख के पूरे दुनिया की बात जानती है। इसलिए और ये जो साधना की बात है, महर्षि की बात है, आप महर्षि देख रहे हैं, महर्षि जितना आज संत मत में महर्षि लिखा रहे हैं सब डुप्लीकेट महर्षि हैं। आपको मैं बता देता हूँ, चाहे वो मनियारपुर वाले महर्षि लिखावे, चाहे कुप्पा घाट वाला लिखावे, और गोड्डा डीएम साहब के सामने, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने हम ये सिद्ध कर देंगे कि एको महर्षि जो है ना अंधकार से ऊपर नहीं उठे हैं। हम सिद्ध कर देंगे। और वो महर्षि जो मनियारपुर में एक महर्षि लिखा रहे हैं, उनको एक आदमी ब्रह्म ऋषि का टाइटल दे दिया। जब वहाँ के हमारा एक अध्यक्ष है परमानंद शाह, तिरपैतिर बाजार के, उनको महर्षि का जन्मदिन में टाइटल दिया, तो एक अजय भारतीय पुलिस इंस्पेक्टर थे भागलपुर एसपी के पास, उसको वहाँ मनियारपुर में ब्रह्म ऋषि का टाइटल दे दिया। ब्रह्म ऋषि क्या होता है, महर्षि क्या होता है, उसका अर्थ नहीं जानते हैं। हम यहाँ मोहनपुर गए थे सत्संग में, हमको कोई नहीं बुलाया था, हम नाटक देखने गए थे। सत्संग का वचन सुनने भी नहीं गए थे, दिन भर नाटक देखते रहे बाबा लोगों का। मैंने गेरुआधारी बाबा जो वहाँ बैठे हुए थे उनका नाटक देखने गए थे। तो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। साई स्वामी जी लिखे हैं, भव्य भेष भले बना ले, भव्य भेष भले बना ले, और यदि न ऊंचा ख्याल है तो बेश तेरा जगत को ठगने का उत्तम जाल है। सीता माता का जो हरण किया था, रामायण पढ़ने वाले सब कोई जानते होंगे। सीता माता का जो हरण किया था वो किसका वेश बना के गया था? सन्यासी का वेश बना के गया था। लेकिन लक्ष्मण को उनकी भाभी जब पूरा उल्टा सीधा बोले, उधर तो सोना का मिर्गा देखे तो सोना देख करके माँ बहन का तो काफ़ी दिमाग चढ़ जाता है। वो बोला, सीता माता बोली कि उसको माँ हमको ला दीजिए मार के। वो था रावण का मामा, जानबे करते हैं रामायण पढ़ने वाले, उसको लिखते लिखते भगवान राम को बहुत दूर ले गए, इतना दूर लगे ओझल हो गया। इसके बाद जब बोला लक्ष्मण को, सीता माता बोली आपका खराब नियत है, भैया वहाँ संकट में है और आप तो जाने के लिए बोल रहे हैं। कहा भैया हमको आपकी सुरक्षा में, जंगल में है, आपकी सुरक्षा में हमको रहने के लिए कहें। कहा वो सब बात नहीं है, आपकी नीयत खराब हो गई है। तो बोला ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। एक रेखा बांध दिया, खींच दिया। अब वो उधर से आया सन्यासी, जो सन्यासी का वेश बना के आया था रावण, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो सीता माता को हुआ कि सन्यासी के वेश, ऐसे देखते हैं पर्णकुटी था फूस का कि हमारे दरवाजा पर सन्यासी आए हुए हैं,
सन्यासी आए हुए हैं तो भिक्षा तो उसको देना है। तो लक्ष्मण जो रेखा खींच दिए थे उसके उस पार थे, लेकिन वो रावण बोले कि नहीं, आप इस रेखा से बाहर आइए तब हम भिक्षा लेंगे। बहुत कहने के बाद भी नहीं, जब वो भिक्षा लिए तब उनको हुआ सीता माता को कि सन्यासी यदि भूखे दरवाजा से चले जाएंगे तो इससे बड़ा पाप। और कहानी जो भी है बहुत लंबी है, समय तो हमको लगता है ख़त्म, हम बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या किया, उसको जो है ना बस रेक लांग इसी बाहर आया, जैसे बाहर आया उसको उठा के लेके चल दिए। मैं बहुत देर नहीं बोलूँगा, 1-2 मिनट और बोलूँगा, हड़बड़ाना नहीं है स्वामी जी। तो महर्षि शब्द जो है मैं कभी नहीं प्रवचन किया हूँ संत मत के मन पर, आज प्रथम कर रहा हूँ और चाहूँगा तो 2-4 घंटा भी बोल सकता हूँ। तो उनको जो हरण करके ले गया, और ये जितना महर्षि लिखे हैं हम कह दिए उनको हम सिद्ध कर देंगे किसी बिहार के कोई कोना में। और सब साधु पर हमारा आक्षेप नहीं है कि उस सन्यासी का वेश बन करके सीता का हरण करते हैं। हम सबको सम्मान करते हैं। हमारा बड़े बड़े गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो संत मत को नहीं जानते तो कहाँ जम्मू कश्मीर वहाँ कहाँ कहाँ पहुँचा दिए। तो हमारा कहने का मतलब है समय बहुत कम है, और जितना भी महर्षि है, मनियारपुर में क्या हुआ, डंडा के जोर पर अभी राज करने के लिए चाह रहे हैं स्वामी चतुरानंद जी महाराज। वो डंडा के जोर पर, और उनको गुरु महाराज जब वो टहल रहे थे, 1 मिनट, जब वो टहल रहे थे सत्संग हॉल के बाहर, तब जैसे प्रणाम किए, आपको बता दें कि वो संन्यास लिए गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद कई साल बाद, तब उनको जो है गुरु महाराज स्वयं कहे थे। वहाँ छोटे लाल बाबा, विद्वान छोटे लाल बाबा एक संत नगर में रहते हैं, हम प्रमाण के साथ बोलते हैं कोई चीज़, ऐसे नहीं कुछ बोल दिया वो सब कुछ नहीं। वो छोटे लाल बाबा वहाँ उपस्थित थे। तो गुरु महाराज से उस संन्यास मांगे, कौन, स्वामी चतुरानंद जी महाराज। उनको कहे कि आप उजला कपड़ा में रहिए और कमा के खाइए। छोटे लाल बाबा जिंदा हैं, जाकर के कोई आदमी संत नगर में पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का गुरु का आज्ञा का खिलाफ किए, उनको स्वयं गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से कहे कि आप उजला कपड़ा में रहिए, और तब क्या किए, वो सन्यासी का वेश धारण किए संतसेवी जी महाराज से लेकर। बस इतने कह करके हम अपने बात को विराम देते हैं।